देश का एक बड़ा क्रिकेट को चाहने वाला वर्ग है जो कि 2027 वर्ल्ड कप का सिर्फ इसीलिए इंतजार कर रहा है कि वहां पर कोहली और रोहित खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन क्या कोहली और रोहित का ओडीआई करियर खत्म हो गया है? ये सवाल अब उठना शुरू हो गया है। इंग्लैंड दौरे के बाद कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह में उनको मिलना काफी मुश्किल हो गया है। दरअसल भारत ने एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में इंग्लैंड को 2-2 की बराबरी पर रोक कर ये दिखा दिया है कि नई पीढ़ी के खिलाड़ी अब किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं। इन युवा क्रिकेटरों ने देश और टीम के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। मोहम्मद सिराज ने लगभग 200 ओवर बॉलिंग करी और 5 मैचेस में अपने थके शरीर को संभालते हुए टीम को मजबूती दी। वॉशिंगटन सुंदर हर मौके पर जिम्मेदारी निभाते नजर आए। जायसवाल ने जरूरत के समय शानदार योगदान दिया, जबकि आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रभाव छोड़ा और साई सुदर्शन ने भी फ्यूचर में उपयोगी खिलाड़ी बनने की झलक दिखा दी। लेकिन इस बेहतरीन प्रदर्शन के बीच एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन सबके साथ साथ जसप्रीत बुमराह को आगे अब क्या रोल देना होगा। कोहली 36 के हैं, रोहित 38 के हैं। इन्होंने टी20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ये दोनों सिर्फ वनडे और आईपीएल में खेलते नजर आएंगे। ये दोनों पॉसिबली ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच की वनडे सीरीज और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू मैदान पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी खेलेंगे। इसके बाद इन दोनों को जनवरी जुलाई 2026 के बीच में न्यूजीलैंड, जो कि इंडिया में ही मैचेस होंगे, इंग्लैंड, जो कि वहां पर ही जाकर होंगे, इनके खिलाफ कुल जमा 6 वनडे मैचेस में खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या ये सीरीज 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए होंगी? क्या ये दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक फॉर्मेट और आईपीएल के भरोसे अगले 2 साल तक खेलते रह पाएंगे? एक बीसीसीआई सोर्स ने पीटीआई को बताया कि इस पर जल्द ही बातचीत होगी। 2027 वर्ल्ड कप में अब भी 2 साल से ज्यादा का वक्त है। तब तक कोहली और रोहित लगभग 40 साल के हो जाएंगे। हमें एक साफ रणनीति बनानी होगी और यंगस्टर्स को भी मौका देने के लिए समय निकालना पड़ेगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद दोनों खिलाड़ियों ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट को बिना शोरगुल के अलविदा कहा। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें अपने संन्यास का वक्त खुद तय करने दिया जाएगा या फिर उन्हें धीरे धीरे एक बार फिर से साइडलाइन करके टीम से बाहर कर दिया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक जो बात आई है कि कोहली और रोहित ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगले वनडे चक्र की शुरुआत से पहले उनसे बातचीत जरूर होगी कि क्या वो खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा महसूस कर रहे हैं जहां पर कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से खेलने के लिए तैयार हैं। एक और चिंता यह है कि कोहली और रोहित ने इस साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोई इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं है। नवंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि टी20 फॉर्मेट में होगी, और दिसंबर में विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि वनडे में होगी, उससे पहले उनके पास कोई घरेलू मैच का भी चांस नहीं है। बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी फिट है तो उसे घरेलू क्रिकेट में खेलना जरूरी है। नहीं खेलने पर टीम से बाहर किया जा सकता है। हालांकि कोहली रोहित जैसे बड़े खिलाड़ियों को शायद इससे छूट मिल भी जाए, लेकिन सवाल तो बुमराह पर आ जाएगा। बुमराह की बात क्योंकि अलग है, उनके लिए फिटनेस और वर्कलोड को काफी ज्यादा मैनेज करते हुए काफी प्लानिंग बनी हुई है। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी शर्त पर सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेले। बोर्ड और मैनेजमेंट अब इस बात पर विचार कर रहा है कि बुमराह को सारे फॉर्मेट में खिलाया जाए या सिर्फ उनको 1 या 2 फॉर्मेट पर फोकस करने को कहा जाए, जैसा कि हार्दिक पांड्या करता है। बुमराह के करीबी एक पूर्व खिलाड़ी ने कहा कि बुमराह की अहमियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमें यह तय करना होगा कि उन्हें किस तरह इस्तेमाल करना है। सिराज, आकाशदीप, कृष्णा जैसे गेंदबाजों ने साबित कर दिया है कि वो टेस्ट मैच जिता सकते हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बुमराह को अब लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगले 2 सालों में टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप है और आईपीएल भी है। बेहतर होगा कि वो एक फॉर्मेट में लगातार खेलें बजाय इसके कि वो सारे फॉर्मेट में कभी कभी खेलें। इससे टीम को ज्यादा फायदा होगा और उनको खुद को भी एक क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर मेरा फोकस कहाँ है।